सर हम चाहते हैं कि आप अपना छोटा सा तारुफ हमें करवाएं अपने पॉलिटिकल जर्नी के हवाले से, अपना बैकग्राउंड के हवाले से, छोटे बैकग्राउंड के हवाले से। हाँ, मेरा नाम आसिफ मूसा है। मैं पिछले 112 से MP हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे UC का वाइस चेयरमैन था और हम ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं। वालिद साहब भी मेरे यहाँ पे UC के सदर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी एक फाउंडेशन भी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। मूसा फाउंडेशन के नाम से हमने बनाई है। उसमें हम मुख्तलिफ काम करते हैं, फलाई काम, उसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, मुख्तलिफ काम हम कर रहे हैं और आगे चल के फिर आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कि हम क्या क्या काम करते हैं। सर असम्बलीज के अंदर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर वही चेहरे हैं, वही पार्टीज हैं। कराची जहाँ जिस शहर में हम रहते हैं, यहाँ से भी कितने MNAs MPs हैं जो कितनी कितनी टर्म्स अपनी पूरी कर चुके हैं। शहर की हालत वही है। देखिए, आपने कहा कि आप देख रहे हैं कि वही चेहरे नज़र आ रहे हैं। आपके सामने बैठा हुआ चेहरा वो नया चेहरा है और नया चेहरा जो असेंबली में गया है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे चेहरे नए हैं जो असेंबली में गए, जिनका फर्स्ट टर्नओवर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद असेंबली है इस वक्त इस टर्नओवर की जिसमें 54 यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं। तो हमें चेहरों को नहीं, हमें निज़ाम को ठीक करना है। तो निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने एंड पे कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा और आवाम को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को अपना रोल अदा करना पड़ेगा कि वो किस तरह उनका विज़न क्या है। या हमें वही पुरानी घिसी पिटी सियासत करनी है या हमें आगे चलकर इस मुल्क को ठीक करने के लिए आपस में बैठना पड़ेगा और हमें इसको ठीक कैसे करना है इसके लिए हमें सोचना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। सर अपने यंगस्टर्स के हवाले से तो बात की कि यंगस्टर्स जो हैं या आम लोग जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो पॉलिटिक्स में जब आएंगे तो फिर अपनी जो स्पेस है, जो भी अपना प्लेस वो बना सकते हैं। बट आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में भी ऐसा होगा कि बिजनेसमैन, वडेरे, जागीरदार जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वही उन्हीं पोजीशंस को होल्ड करेगा? MP का बेटा MP बनेगा, चेयरमैन का बेटा चेयरमैन बनता है और इसी तरह से जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं की जो डिसेंडेंट्स हैं वही उन्हीं पोजीशंस को होल्ड करते हैं। तो आपको लगता है कि जो पैसे वाले लोग हैं, एलिट्स बेसिकली जो हैं, उनके अलावा मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, क्योंकि जिस शहर में भी हम रहते हैं और पाकिस्तान में भी ज़्यादातर आबादी गरीब है, मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में वही एलीट क्लास है जो शायद डिफेंस के पुल के इस तरफ ज़्यादा लोग नहीं रहते। आप रहते हैं और कुछ MNA MPs रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम लिव देयर। लेकिन इलेक्शन पूरे शहर से, पूरे मुल्क से लड़ते हैं और वही लोग रिपीट हो रहे हैं, वही बिजनेसमैन, एलीट क्लास के जो लोग हैं। उसकी वजह आप हैं और आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि वहीं से आना है, वहीं से सब जो आएंगे डिफेंस वाले एरिया से, जो एलीट क्लास है उन्होंने ही आना है। अगर मैं भी यही जो आपने क्वेश्चन किया और मैं यही सोचता रहता कि यार मैं तो बल्कि इस इलाके में रहता हूँ, मेरा घर 120 गज का मेरा घर है और मेरा कारोबार सब कुछ है, लेकिन मेरा जो लाइफ स्टाइल है जो पहले MP बनने से पहले था, जो चेयरमैन बनने से पहले था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही है। तो मैंने आपकी तरह नहीं सोचा कि यार जो पुल के उस तरफ हैं वही अगर सियासत करते रहेंगे, वडेरे का बेटा जो है वडेरे का बेटा ही आएगा, सियासतदान का बेटा जो सियासतदान का बेटा ही आएगा। मैंने इन सब चीज़ों को एक साइड्स पे रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, पॉलिटिक्स में आके लोगों की खिदमत की। तो उसी खिदमत के समर में अल्हम्दुलिल्लाह MP बनाऊँ और मैं किसी जागीरदार का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी वडेरे का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूँ। मैंने इसी मोहल्ले में, इसी इलाके में सियासत की और यहीं सारे मिल के अपना कारोबार भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार भी कर रहा हूँ और सियासत भी कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल लोकल बॉडीज़ के हवाले से, एज ए MP हम आपका इंटरव्यू करने आए थे, बट मुझे पता चला कि आप वाइस चेयरमैन भी यहाँ से इलेक्ट हो चुके हैं। आप हम देखते पूरी दुनिया के अंदर लंदन का मेयर इतना पावरफुल है, लंदन के अंदर एम्स्टर्डम का मेयर है, बहुत सारी चीज़ें अंडर म्यूनसिपैलिटी आती हैं। आपको क्या लगता है कराची के अंदर जो इतना बड़ा शहर है, डिफरेंट एथनिसिटी यहाँ पे रहती हैं, यहाँ की जो लोकल बॉडीज़ है, यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है वो इतनी वीक क्यों है? पहले भी जो इससे मेयर थे वो आखिर में जब उनका टेन्योर पूरा होने वाला था वो फाइन पे के चले गए। अब ये मेयर आए, 3-4 साल के बाद इलेक्शन हुए। यूनियन काउंसिल को एम्पावर करना और उसको ज़्यादा इख्तियारात देना, आपको लगता है कि एक की रोल प्ले कर सकता है? और अगर ऐसा है तो आपकी गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर? बड़ी वैलिड और बड़ी बेहतरीन बात आपने की। आपको तो सियासत में होना चाहिए जो आप इस तरह सवाल पूछ रहे हैं सारे। देखिए, आपने जो बात की ना, दुनिया में इसी तरह ही होता है कि लोकल बॉडीज जो है मजबूत और स्ट्रॉन्ग होती हैं
आपने सही कहा कि पिछले एतवार के अंदर मेयर ने फाइल उठाई, फेंकी और चले गए, लेकिन आज आपको जो मेयर नज़र आ रहा है वो ग्राउंड्स में, रोड्स में, गलियों में, अपने ऑफिस में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो चेयरमैन है वो मेयर कराची है, ठीक है। इसी तरह सॉइल एंड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जो सफाई सुथराई का काम करता है, उसके भी चेयरमैन जो है वो मुर्जाबाद मेयर साहब ही हैं। और जिस तरह वो काम कर रहे हैं आप खुद उसको देख रहे हैं कि वो भी एक ऐसा नहीं है कि किसी सरदार वगैरह का बेटा था, उनकी वालदा एमएलए थी, वो फिर एक पेशे के एतबार से वकील है, बैरिस्टर है, लॉयर है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो सिंध गवर्नमेंट ने आज से पहले जो है वो 5 लाख का यूसी चेयरमैन का बजट था, ठीक है, आज 12 लाख रुपए कर दिए, 7 लाख रुपए बढ़ा दिए एक चेयरमैन के। ये अभी 3 महीने पहले ही हुआ है, सारी चीज़ें ये सिंध गवर्नमेंट ने की। और सिंध गवर्नमेंट, आपने जो बात कही, सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि लोकल बॉडीज़ जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो टाउन चेयरमैन हैं उनको मजबूत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि जो आम आदमी है उसके मसले बेहतर तरीके से हल हों। लेकिन साथ साथ उसको लुक आफ्टर करने की भी ज़रूरत है कि जो पैसे आ रहे हैं, इस तरह टाउन चेयरमैन को भी जो टाउन चेयरमैन हैं, अब पूरे कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो टाउन चेयरमैन नहीं है, उसमें जमात इस्लामी के भी हैं, इसी तरह यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी के भी हैं और मुख्तलिफ और जमातों के भी हैं, पीटीआई के भी हैं। अक्रॉस द बोर्ड तमाम चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अक्रॉस द बोर्ड जो बजट बढ़ाना था जिससे लोगों के मसले मसाइल हल होने, लोगों के काम होने, चाहे वो सेवरेज के हो, चाहे वो लाइट्स के हवाले से हो, चाहे वो पेवर ब्लॉक के हवाले से हो, गलियों के हवाले से हो, रोड्स के हवाले से हो, ये काम तो भी उन्होंने कराने। सिंध गवर्नमेंट ने अपने पैसे जो थे वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और एक हैंडसम अमाउंट उनके लिए अलग से बजट, जो टाउन थे उनकी अलग अलग ओजिटीज़ जो है उसमें भी अमाउंट बढ़ाया है। थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि क्या कितना पैसा एक टाउन को मिलता है। और वाइस चेयरमैन जो है, जो यूसी चेयरमैन है, उसका पहले जो फंड था, बजट था, वो था 5 लाख रुपए, उसको सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह टाउन की जो ऑजिटीज़ थी, अगर किसी की कोई 10 करोड़ थी तो उसकी 15 करोड़ कर दिए, 5 करोड़ बढ़ा दिए ताकि वो बेहतर तरीके से अपने लोगों के इशूज़ और मसले मसाइल को हल करें। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और भी हैं, उनकी भी बढ़ाए गए हैं। मेयर कराची हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी जो ओजिटी है वो भी बढ़ाई है, वो भी काम कर रहे हैं। पिछले आप देख रहे हैं पिछले दौर में जब जो आपने कहा कि फाइल फेंक के गया था मेयर, उस दौर में चेयरमैन, जो यूसी चेयरमैन था, उसकी ओजिटी कितनी थी, उसको बजट कितना मिल रहा था और टाउन चेयरमैन को कितना मिल रहा था, आप वो भी साथ उस पर भी स्टडी किया करें। सवाल तो पूछना बड़ा आसान है लेकिन स्टडी करके आना, स्टडी देखकर आप मुझसे जो चीज़ आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि पैसा कितना आ रहा है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। ये सिर्फ मेरा फर्ज नहीं कि मुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है। 5 लाख से 12 लाख, 5 लाख से 12 लाख रुपये। इसी तरह टाउन चेयरमैन के भी जो ओजिटी किसी की 10 करोड़ थी तो उसकी 15 करोड़ की है, किसी की 12 थी तो उसकी 18 की है, किसी की 8 थी तो उसकी 13 की है। तो ये ओजिटीज़ बढ़ाई गई हैं, पैसे बढ़ाए गए हैं। आपने आज से जाके सारी चीज़ें निकाल ली, ये देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर से पहले साबका जो मेयर थे उनकी ओजिटीज़ क्या थी, ठीक है, उनकी टाउन्स की ओजिटीज़ क्या थी और चेयरमैन वाइस चेयरमैन की ओजिटीज़ क्या थी, उनको कितने फंड मिलते थे और आज कितने फंड मिल रहे हैं। तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन यही है कि लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना है और उसी पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट काम कर रही है। बट सर ये आता तो डायरेक्टली जो स्टेट की जो प्रोविंस की गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली आता है ना, तो इसमें अगर सबका मेयर के दौर में कम पैसे मिलते थे तो वो उसमें म्यूनसिपैलिटी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो तो डायरेक्टली प्रोविंस की गवर्नमेंट से आता था। देखिए आपने बात सही कही, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या जो जिन पार्टी के मेयर थे वो पार्टी सिंध गवर्नमेंट में नहीं थी, रही है ना सिंध गवर्नमेंट में? जी बिल्कुल। उस पर उन्होंने कानून साजी क्यों नहीं की, उस पर उन्होंने अपनी तजावीज़ात क्यों पेश नहीं की? उनको तजावीज़ात पेश करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये समझा कि लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इनके पैसे भी बढ़ाए। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही एक बात कही कि तमाम टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है, ठीक है। कोई लगभग 90-95
जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं वो जमात इस्लामी के हैं, इसी तरह 40-45 जो है वो पीटीआई के हैं, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जेवाई के भी हैं, नून लीग के भी हैं, तमाम जमातों के हैं ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये तो नहीं किया कि सिर्फ अपने टाउन चेयरमैन को और अपने यूसी चेयरमैन को दिए पैसे, उन्होंने तो सबको दिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। तो आपकी बात का जवाब ये है कि अगर हमारे जहन में कोई ऐसी बात होती या हमारी सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहन में से कोई बात होती तो वो सिर्फ अपने टाउन चेयरमैन को देते पैसे, अपने यूसी चेयरमैन को पैसे देते, लेकिन उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स थे उनको पैसे सारे डिस्ट्रीब्यूट किए और बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कि जिसका शेयर बनता है वो पूरा दिया इसको। तो आगे सर इसके कोई एक विजन है आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी के चेयरमैन का, कि कहाँ तक लोकल बॉडीज़ को लेके जाना है? क्योंकि दुनिया में जितने बड़े शहर हैं इनके, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बॉम्बे है, दिल्ली है, यहाँ की जो मेयर हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, बहुत एम्पावर है। कराची में तो जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर की तो कोई बढ़ती नहीं रहती है, सॉरी टू से। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई विजन है या बस जितना बस एम्पावरमेंट हो जाती है, ठीक है, बस थोड़े पैसे बढ़ा दिए या थोड़े इख्तियार देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ना, मेयर कराची है या टाउन चेयरमैन है या यूसी चेयरमैन है या काउंसलर है, पर जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन किस लिए लड़ते हैं? अवामी खिदमत के लिए ना, लोगों के कामों के लिए, लोगों के मसले मसाइल के लिए। तो अब ये उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो सीटों पे आते हैं अक्रॉस द बोर्ड, अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके, जो उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है या जो आवाम ने मुंतखब किया है वो उस पर पूरा उतरें और उनका काम और उनकी खिदमत करें। विजन देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसीलिए तो वो स्ट्रॉन्ग कर रही है ना, इसीलिए तो वो ओजिटी उन्होंने बढ़ाई है, पैसे बढ़ाए हैं। अब अक्रॉस द बोर्ड जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं उनकी कारकर्दगी को भी देखने के लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर काम कर रही है कि चाहे हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन है या चाहे किसी जमात का भी चेयरमैन है, उसको चेक एंड बैलेंस के लिए एक प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म बनना चाहिए कि जो पैसे जा रहे हैं आया वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, किधर खर्च हो रहे हैं, किसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, कौन सी जगह पे खर्च हो रहे हैं, फलाह बहबूद के लिए खर्च हो रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए खर्च हो रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैकेनिज्म बनना, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बेहतरी होगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे। और अब आपने सिर्फ सवाल जवाब के अलावा आपने प्रॉपर स्टडी भी करनी है, और स्टडी बिल्कुल आज तो आसान हो, आजकल तो बिल्कुल स्टडी आसान हो गई है। गूगल पे जाएँ, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कितना पैसा मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके और आसान चीज़ और हो गई है, AI के थ्रू आसान हो गई है। आप सवाल पूछेंगे, आपको जवाब दे देंगे।